हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अभी आपकी कृष्ण कथा समाप्त हो तो हम चैतन्य कथा बताएं। अभी तक हमने जो चर्चा की थी उसमें शांति बना के रखा हो। ओके, चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा किए तो उसके पहले एक बार ऑलरेडी बता चुके थे अपने भक्तों को कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। इस रथ यात्रा के पश्चात भी महाप्रभु बताया कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो सब भक्तों ने कहा कि देखो अभी तो चातुर्मास से आ रहा है, अभी वृंदावन जाना उचित नहीं है, अभी आप थोड़ा समय रुक जाओ। तो कुछ भक्त महाप्रभु बोले ठीक है। महाप्रभु अपने आप को अपने भक्तों को दे देते थे, जैसे अपने भक्त कहेंगे वही करते। वो कहेंगे आप जाओ तो जाएंगे, बैठो बैठ जाएंगे। स्वयं भगवान थे वो, फिर भी ये उनका स्वभाव है। तो जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु जब चातुर्मास से समाप्त हुआ उसके बाद फिर से कहा अब मैं वृंदावन जाऊं। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु अभी तो शीत शुरू हो जाएगी और शीत में आपके लिए वृंदावन में उत्तर में यात्रा करना बड़ा मुश्किल होगा, अभी मत जाओ, बाद में जाना। तो महाप्रभु रुक गए और जब फिर शीतकाल के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने आया तब महाप्रभु बताए अब मैं जाऊं जगन्नाथ वृंदावन। तो उन्होंने कहा कि यह ऋतु आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। इतना गर्मी विशेष करके वृंदावन में उत्तर प्रदेश के इलाके में बहुत तेज गर्मी होती है, आपके लिए यात्रा करना बड़ा मुश्किल होगा। इतना ताप है, सूर्य है, देखो बाद में कभी जाना। तो ऐसे फिर से वर्षा ऋतु आ जाती। तो इस तरह से एक के बाद भक्त लोग रीजन देते रहते थे आप वृंदावन मत जाइए। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि महाप्रभु को वृंदावन जाने से रोकना। उनका उद्देश्य था कि वो महाप्रभु से बिछड़ना नहीं चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु से दूर रहना नहीं चाहते थे वो, इसलिए बार बार ये कहते थे। लेकिन फिर एक बार फिर से उन्होंने नित्यानंद को कहा, सब भक्तों को कहा अब मैं वृंदावन जाता हूँ। तो भक्तों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आपने बहुत समय से आप कह रहे हो आपको वृंदावन जाना है, अवश्य जाइए, हम सब आपके साथ आते हैं। सब वृंदावन जाइए। तो नित्यानंद प्रभु और रामानंद रॉय और जो भी सब भक्त लोग थे सब उनके साथ साथ चल दिए, गदाधर पंडित और सब, और वही कीर्तन करते करते हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस तरह से
कीर्तन करते करते और नर्तन करते हुए पूरा भक्तों का प्रोसेसन आगे बढ़ा वृंदावन जाने के लिए। और ऐसे कीर्तन करते जब जगन्नाथपुरी की सीमा तक पहुंच गए, जगन्नाथपुरी की सीमा के आगे नदी क्रॉस करने वाले थे, तो वहाँ पर गदाधर पंडित को पहले महाप्रभु बता दिए, गदाधर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तो गदाधर कहे लेकिन मैं तो आपकी परछाई हूँ, आपके बिना मैं कैसे नहीं आ सकता, मैं आपके बिना जीवित कैसे रहूँगा। गदाधर तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि जो उस क्षेत्र को छोड़कर कभी बाहर नहीं जा सकते। तो तुम्हारा क्षेत्र संन्यास जगन्नाथपुरी में है, इसलिए जगन्नाथपुरी की सीमा के बाहर तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे नियम में नहीं है ये, तुम वापस चले जाओ। अब महाप्रभु का आदेश हो गया, गदाधर का इतना साहस नहीं कि महाप्रभु के आदेश का उल्लंघन करे। तो गदाधर तो वहीं पर बेहोश हो गए, गिर गए, महाप्रभु का विरोध सहन नहीं कर पाए। अक्सर ऐसा देखा जाता था, जिन भक्तों को महाप्रभु बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम जिसको करते थे, अगर वो मूर्छित होकर गिर जाता था तो महाप्रभु जानबूझकर वहां से चले जाते थे। ये भगवान का और एक गुण है, उनका वैराग्य। हालांकि उनके हृदय में बहुत गहरा प्रेम है गदाधर के प्रति, लेकिन इस प्रकार का वैराग्य है उनका, छोड़ दिया उन्होंने, तुरंत निकल गए आगे। गदाधर को लेके आए वापिस भक्त लोग, तो आगे फिर भी एक गदाधर गए, बाकी तो बहुत सारे लोग थे। कई लोगों को बोला कि इनको छोड़ो, प्रतापरुद्ध महाराज आप क्या कर रहे हो, है ना, आपका सीमा आ जाएगा। तो बोले जब तक मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तो तुम्हारी सारी अरेंजमेंट कराऊंगा, मार्ग में सब जगह भक्तों का खाने का रहने का सब व्यवस्था करा दूंगा, कहीं पर कोई मेरे होने के कारण तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। तो महाप्रभु उसको स्वीकार किए, सीमा तक आए, सीमा के बाद बोले अब क्या, अब जाओ, अब वापिस जाओ। लेकिन फिर भी कई भक्त उनके साथ हो लिए, हजारों लोग को लेकर के महाप्रभु बंगाल की ओर आए, वेस्ट बंगाल की ओर। तो बंगाल वाला रास्ता लिया था महाप्रभु ने वृंदावन जाने के लिए। तो बंगाल की ओर आए और वहां पर आकर के वहाँ मैसेज भिजवा दिया कि महाप्रभु आ रहे हैं आगे, पहले बता दिया। और यहाँ पर सब भक्तों ने कहा कि बंगाल में हिंदू राजा नहीं है, मुस्लिम राजा है, इसलिए आपको बहुत सारे कष्ट होंगे, वो लोग आपको रोकेंगे वगैरह, बहुत सारी समस्या हो सकती है, इसलिए हम सबका आपके साथ रहना आवश्यक है, हम आपके साथ रहेंगे। और सब उनके साथ जो कि महाप्रभु कीर्तन करते हुए गए बंगाल में, तो इतना हल्ला हो रहा था, इतना कीर्तन हो रहा था, इतना आवाज़ होने के राजा ने कहा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। राजा को समाचार मिल गया कि कुछ हो रहा है यहाँ पर। मुस्लिम राजा थे नवाब हुसैन साहब, उसको ये समाचार मिल गया कि चैतन्य इधर आ रहे। तो चैतन्य महाप्रभु का बोले आगमन, बोले कौन है, जाए चेक करो। तो कुछ एक मंत्री था, हिंदू था, और मंत्री ने आके कहा अरे कोई नहीं, कोई फकीर है, बस ऐसे ही वो नाच रहा, कुछ लोग 2-4 लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे, बस और कुछ छोड़ो, वो तो आते रहते हैं ऐसे। वो चाहते थे कि राजा उनको परेशान ना करे, इसलिए जानबूझ के ऐसे गलत चीज बता दी। तो राजा बोला हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो फकीर है कोई, फिर भी उसको ध्यान रखो कि उसको कोई कष्ट ना हो। और उनको बताया नहीं, क्योंकि ये राजा का भरोसा क्या, अभी बोल रहा है कि उनका ध्यान रखो, कष्ट ना हो, यू नो, बाद में कुछ बदल दिया तो इसका भरोसा क्या। तो आगे गए, हजारों, जहां भी जाते थे हजारों लोग उनके जुड़ जाते थे, जिस गांव में जाते थे उस गांव के सारे लोग उनको जुड़ जाते थे। और महाप्रभु के एक दर्शन प्राप्त करने के लिए घंटों तक लोग खड़े रहते थे घर के बाहर, घंटों तक। और महाप्रभु जिस स्थान से जाते थे, उनके चरण की धूली लेने के लिए लोग इतने
पूरे गांव इकट्ठे होते थे कि जहाँ जहाँ महाप्रभु गए उसके पीछे पीछे सब खड्डे खड्डे बन गए। इतनी धूल सबने इकट्ठी कर ली। सारी धूल इकट्ठा करते 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 पूरे गांव के गांव धूल इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? पूरा मार्ग ही टूट गया, पूरा खड्डे खड्डे पड़ गए सब जगह। इतना महाप्रभु का सब उनके साथ जुड़ गए, हजारों हजारों लोग कीर्तन करते हुए। जब इस तरह से कीर्तन करते करते महाप्रभु आगे पहुंचे तो वहाँ पर शांतिपुर भी गए, अद्वैताचार्य का निवास, वहाँ सच्ची माता को मिले और सच्ची माता को मिलकर के वहाँ पर भी हजारों भक्त, पूरे मायापुर के सब भक्त सब उनको मिलने आए। वही जैसे पहले एक बार हुआ था, सब उनको मिलने आए सिवाय के एक भक्त। कौन? लक्ष्मी प्रिया। वो भक्त नहीं आ सका, उनको नहीं आने का था। वो फिर से उनको पता पड़ा कि महाप्रभु आए हैं इस स्थान पे, लेकिन वो नहीं आ सके। सच्ची माता दर्शन दिए, महाप्रभु उनको मिले और वहाँ से फिर महाप्रभु आगे बढ़ गए कीर्तन करते हुए। अब इस बार वो गए रामकेली में, रामकेली गांव में, कन्हई नाट्यशाला करके एक जगह है। तो जैसे महाप्रभु उधर आए तो वहाँ पर इन लोग का निवास स्थान था जो नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, साकर मलिक और दबीर खास। और साकर मलिक और दबीर खास एक फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये दोनों राजा के सबसे प्रिय लोग थे। हालांकि थे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन राजा की सेवा कर रहे थे कई समय से। तो और राजा ने फिर से पूछा उन दोनों को, कौन है ये? बहुत तेज है उसमें, बहुत लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कौन है ये? कोई पीर मालूम होता है, कोई पीर होगा ये कोई। अरे नहीं, रूप सनातन, वो उनका आध्यात्मिक था, नाम था रूप सनातन, वो साकर मलिक और दबीर खान। अरे नहीं यार, कुछ नहीं आता, आते जाते रहते ऐसे, कोई ध्यान मत दो उसको। वो जानते थे ये हमारे प्रभु है रूप सनातन। और राजा को ऐसा बोल करके वो राजा को अपने दूसरे काम में लगा करके ये दोनों चले गए महाप्रभु को मिलने के लिए। और महाप्रभु को मिलकर के पूरा उन्हें राजविवेश त्याग करके उनके दांत में तिनका लगाकर दोनों महाप्रभु के चरण में गिर गए। कहा कि हम पर कृपा कीजिए प्रभु, हम बड़े तुच्छ है, नीच है, अधम है, हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया म्लेच्छों की सेवा करके, और म्लेच्छों का संग करके हम म्लेच्छ से भी अधिक पापी हो गए। हम पे दया कीजिए, हम एक पशु की तरह आपकी शरण में आते हैं। हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन महाप्रभु के शरणागत हो गए। और महाप्रभु ने कहा, उठो उठो, तुम मेरे नित्य पार्षद हो और मैं आज से तुम्हारा नाम बदल देता हूँ रूप सनातन। तुम्हारा नाम, एक का नाम रूप, दूसरे का नाम सनातन। सनातन बड़े भाई थे, रूप छोटे भाई थे। लेकिन दोनों ने दीक्षा ग्रहण की महाप्रभु से, और महाप्रभु ने कहा कि हम फिर से हमारा मिलना होगा, अभी तो मैं वृंदावन की ओर जा रहा हूँ। तो रूप सनातन ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपको एक सुझाव दें। महाप्रभु बोले, हाँ बताओ क्या सुझाव है। कहा कि प्रभु, वृंदावन आप इस तरह से जाओगे हजारों लोगों को लेकर के? वृंदावन जाने का ये तरीका तो नहीं है। अगर आप वृंदावन जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, तभी आप वृंदावन के रस का पान कर पाओगे। हजारों लोगों को साथ में लेकर अगर आप जाओगे वहाँ पर, तो आपके दिव्य लक्षण भी प्रकट नहीं हो पाएंगे।
इसलिए अभी वृंदावन जाने के लिए ये उचित समय नहीं है। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है, तुम जो बता रहे हो वो सही बात है, किंतु रूप सनातन राम के लिए जगन्नाथपुरी और वृंदावन के मार्ग में नहीं आता है। मैं राम के लिए आया हूं केवल तुम दोनों के लिए, और तुम्हें मिलकर के, और तुम्हारा जो सुझाव है उसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं इस बार वृंदावन नहीं जाऊंगा। लेकिन एक भक्त थे जिसका नाम था नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी, और नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी ऐसा महान भक्त था कि वो ध्यान लगाता था चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या लीला करेंगे, वो सब उनको दृष्टि में आता था, सब ध्यान में आता था। और वो पूरा मार्ग डेकोरेट करते थे पुष्प से इत्यादि, पूरा सजाते थे मार्ग, जिस जिस मार्ग से महाप्रभु जाने वाले होते थे। ऐसा उनका सेवा था नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी का। तो एक बार नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी ने उसी समय बोल दिया अपने मित्रों को, सहयोगियों को, कि इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। तो सब भक्तों ने बोला, आप कैसे कह सकते हो इतने दावे से कि इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे? बोले, कन्हई नाट्यशाला के आगे मैं ध्यान कर ही नहीं पा रहा हूं, राम केली के आगे मेरा ध्यान हो ही नहीं रहा है, अर्थात महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे। और यही हुआ, महाप्रभु वृंदावन नहीं गए, वहीं से वापिस आ गए। लेकिन बंगाल में जब वो गए थे तो उनको एक भक्त का मिलन हुआ था, उनका नाम था रघुनाथ दास। उनका मिलन हुआ था शांतिपुर में। ये रघुनाथ दास वो राजा के पुत्र थे। उनके पिता हिरण्य मजमूदार और गोवर्धन मजमूदार, ये वहाँ के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार, सबसे बड़े जमींदार थे। और उनकी संपत्ति इतनी थी कि आपके टाटा बिरला अंबानी भी इनके पीछे, इनके सामने छोटे दिखेंगे, इतनी संपत्ति थी उनके पास। आप अगर गूगल में हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा ये कितने धनवान थे। और उनका, उन दोनों के भाई के बीच में एकमात्र उनका बेटा था रघुनाथ, एकमात्र उनका बेटा था रघुनाथ दास। रघुनाथ दास का पूरा कथा हम आपको कल बताएंगे, लेकिन आज वो बात बता रहे हैं कि जब रघुनाथ दास महाप्रभु को मिलना, उनके हृदय में बड़ी तीव्र कामना थी महाप्रभु के साथ जुड़ जाए। तो शांतिपुर में महाप्रभु को मिलने आए रघुनाथ दास, और रघुनाथ दास को महाप्रभु ने आदेश दिया कि अभी आप जाइए घर पे और इस तरह से रहिए जैसे किसी भी व्यक्ति को यह आशंका ना हो कि आप सब कुछ छोड़ के निकलने वाले हो। इस तरह से रहो। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष का चिंतन कर रही होती है तो पति के सामने ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो पति को सबसे अधिक पसंद करती है। तो इस तरह से तुम एक गृहस्थ जीवन ऐसे बिताओ, किसी को पता ना पड़े कि तुम संन्यास लेना चाहते हो, और वापस चले जाओ और फिर से हमारी मुलाकात होगी। तो रघुनाथ दास वापस गए, लेकिन बाद में जब चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए जगन्नाथपुरी, अब बात तो वहीं की वहीं रही, वृंदावन कैसे जाए। तो फिर से उन्होंने कहा कि मैं अब अकेला जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने नित्यानंद को बोला कि देखो इस बार मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, किसी को लेकर नहीं जाऊँगा। तो किसी को तो लेके जाना पड़े, बोले किसी को नहीं ले जाऊँगा, अकेला जाना चाहता हूँ। स्वरूप दामोदर ने कहा, उनके सेक्रेटरी थे चैतन्य महाप्रभु के। स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु आप ऐसा कीजिए, कल सुबह प्रातःकाल किसी को बिना बताए
जगन्नाथपुरी से प्रस्थान कर दीजिए, किसी को बताना मत कि आप वृंदावन जा रहे हो, किसी भक्त को नहीं बताना। और मैं आपको एक ब्राह्मण दे रहा हूँ, बलभद्र भट्टाचार्य, वो आपकी सेवा करेगा, आपके लिए कुकिंग करेगा, आपका सब प्रकार का सेवा करेगा, और वो आपके साथ कल सुबह प्रातःकाल ज्वाइन हो जाएगा। आप जाएंगे, आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा, आप उसको लेकर के वृंदावन का यात्रा करके आइए। तो ये निर्णय निश्चित हो गया। तो महाप्रभु गए आगे, जगन्नाथ पुरी से लेकर के अलग अलग जंगल के मार्गों में, और उनको बड़ा अच्छा लगा, कोई उनके साथ नहीं था। और बीच में आता था झारखंड का जंगल, झारखंड। तो जब महाप्रभु झारखंड में आए तो वहाँ पर बलभद्र भट्टाचार्य हमेशा ध्यान रखते थे कि महाप्रभु की यात्रा में कोई कष्ट ना हो, कोई पशु ना आ जाए, कोई जंगल के मार्ग से जा रहे थे ना। तो वहाँ पर पहुँचे झारखंड में, वहाँ पर रात्रि पड़ाव करने का था। तो महाप्रभु देखा, अचानक उन्होंने एक हाथी को देखा स्नान करते हुए। तो महाप्रभु ने नदी में स्नान करते समय पानी लिया और हाथी को पानी का छिड़काव किया, बोला बोल हरि बोल। तो हाथी खड़ा हो गया, दो पाँव ऊपर करके और हरि बोल बोलने लगा। और बलभद्र भट्टाचार्य देखा, अरे। और फिर शेर और हिरण, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा शत्रु होते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि शेर को कहा, एक शेर को ठोकर लगे उनके चरण की, महाप्रभु का चलते चलते। उनको पता नहीं था शेर सो रहा है कोई, महाप्रभु जा रहे थे और उनको पाँव लग गया शेर को, और शेर को पाँव लग गया तो वो शेर अचानक से उठ के हुआ कृष्ण कृष्ण, सीधा उठ खड़ा हुआ। और हिरण को महाप्रभु देखे, हिरण को देखकर महाप्रभु बोले हरि बोल, तुरंत हरि बोल बोल। तो बलभद्र भट्टाचार्य हो क्या रहा है, पक्षी भी बोलने लगे हरि बोल हरि बोल। तो सब कुत्ता, लोमड़ी, जितने भी पशु, सब पशु पंखी सब हरि बोल बोलने लगे। और ये शेर और हिरण एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, और उनके दोनों की आंखों में से अश्रुधाराएं बहने लगी, प्रेम की, कृष्ण प्रेम की अश्रुधाराएं। और उनके बीच में किसी भी प्रकार की शत्रुता रही नहीं। यही कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। जब दो भक्तों के बीच में कृष्ण मुख्य बिंदु होते हैं, जब दो भक्तों के बीच में कृष्ण प्रेम ही चरम सीमा है, और दोनों भक्त का एक ही लक्ष्य है कृष्ण की प्रसन्नता, तो वो आपस में कभी भी शत्रुता नहीं रख सकते। तो ये वैष्णवों का लक्षण होता है। जहाँ वृंदावन होता है, जहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ भगवान का धाम है, जहाँ भक्ति का वातावरण है, वहाँ पर शत्रुता या ईर्ष्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। और जहाँ जहाँ ये वस्तुएं होती है, वहाँ पर भक्ति का वातावरण कमजोर है या नहीं है। तो इसलिए जब बलभद्र भट्टाचार्य ने सब देखा कि आपस में कोई शत्रुता नहीं है, मयूर नाच रहे हैं, सब पंखियां नाच रहे, गा रहे हैं, हिरण नाच रहे, हाथी नाच रहे, शेर नाच रहे, सबको भगवान ने हरि नाम दिया, सबको। ये बात उन्होंने श्रीवास ठाकुर को भी एक बार बताई थी, अगर आपको स्मरण हो, 2 दिन पहले। श्रीवास ठाकुर ने कहा था, महाप्रभु ने कहा था श्रीवास ठाकुर को कि मैं बोलूंगा उस काजी को कि तुम अपनी कुरान पढ़ करके किसी पशु की आंख में से आंसू ला के दिखाओ, लेकिन मैं ये चमत्कार करके दिखाऊंगा। मैं उन सबको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये महामंत्र दे करके उन सबको रुलाऊंगा, सब पशुओं को भी रुलाऊंगा।
उनको भी मैं प्रेम दूंगा, उनको भी मैं भक्ति दूंगा। इसलिए महाप्रभु के लिए कोई ऊंची नीची जाति इत्यादि ये सब विचार नहीं करते। झारखंड के जंगल में पशुओं को कृष्ण प्रेम दे दिया, तब कौन बचेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से वंचित? तो क्या गांधीनगर के भक्तों को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में कोई समस्या हो सकती है? हाँ, यह कोई समस्या हो सकती है? नहीं। यह कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है अगर आपके हृदय में तीव्र इच्छा है, तो अवश्य प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से आगे आकर के वाराणसी में पहुंचे, और वाराणसी में उनके भक्त थे। एक भक्त जिनको पहले भगवान ने बोला था कि अपना हम मिलेंगे वाराणसी में। कौन था वो भक्त? 2 दिन पहले हमने पहले दिन बताया था कि एक भक्त को महाप्रभु बताए थे ईस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, तपन मिश्रा। भगवान ने कहा था तपन मिश्रा को कि मैं वाराणसी में तुम्हें मिलूंगा फिर से। और तपन मिश्रा ने महाप्रभु का स्वागत किया। चंद्रशेखर थे वहाँ पर, चंद्रशेखर और तपन मिश्रा दोनों ने महाप्रभु की सेवा की। और एक ज्ञात हुआ, समाचार पहुंचा प्रकाश आनंद के पास। प्रकाश आनंद सरस्वती वहाँ का बहुत प्रखर मायावादी सन्यासी का लीडर था। हजारों सन्यासी उसके अंडर में थे, उन सब का नेता था प्रकाश आनंद। और किसी ने कहा कि भाई कोई सन्यासी आया है प्रकाश आनंद महाराज, ये सन्यासी कोई आया है मायावादी संप्रदाय से सन्यास लिया हुआ है, शंकर संप्रदाय से। केशव भारती उनके गुरु थे, और यहाँ पर आया है और हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति दे रहा है। लेकिन वाराणसी के प्रकाश राम बोले कोई बात नहीं, वाराणसी के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि जो इस भावुक के हाथ में आ जाएंगे। बोले ये सन्यासी नाम का है, ये कोई साधारण मनुष्य है, ये भावुक होकर के नाच रहा है, गा रहा है पागल की भांति। आएगा, आया है, चला जाएगा, डोंट वरी। प्रकाश आनंद ने कहा ऐसा। महाप्रभु को जाके कहा कि ये आपके विषय में ऐसा कह रहे हैं, हम ये आपकी बात नहीं सुन सकते। महाराष्ट्र ब्राह्मण भी था एक बार, बोले हम आपकी निंदा कब तक सुने, या तो हमें आदेश दो कि हम ये काशी छोड़कर वाराणसी छोड़ करके चले जाए, या तो फिर प्रकाश आनंद को भक्त बना दो। अगर ये दोनों संभव नहीं है तो हमें मृत्यु दंड दे दो। तो महाप्रभु कहे चिंता मत करो, प्रकाश आनंद मायावादी है, वो कृष्ण का अपराधी है, इसलिए ये लोग कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। ये लोग भगवान के स्वरूप में माया का आरोप लगाते हैं कि भगवान माया में आकर्षित है। ये लोग भगवान की लीलाओं को, भगवान की भक्ति को भला क्या समझ पाएंगे। छोड़ो उन सबको, उनकी चिंता मत करो। लेकिन फिर भी भक्त के हृदय में कष्ट था, दुख था। लेकिन महाप्रभु तो वाराणसी से आगे चले गए। महाप्रभु वाराणसी से निकल करके पहुंचे मथुरा। मथुरा में जैसे प्रवेश किया, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका अपना जन्म स्थान कृष्ण लीला में जो था मथुरा, वहां पर वो देखे मथुरा। विश्राम घाट में स्नान किया, और विश्राम घाट में स्नान करके एक ब्राह्मण के घर पे गए। वो ब्राह्मण सनोडिया ब्राह्मण था, और ब्राह्मण माधवेंद्रपुरी का शिष्य था। जो माधवेंद्रपुरी की हमने चर्चा की थी कल, कि जिन्होंने श्रीनाथ जी गोपाल जी का जो विग्रह है उनकी स्थापना की है। तो वो माधवेंद्रपुरी का शिष्य कौन थे? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु।
तो महाप्रभु को जब ये पता पड़ा कि ये तो माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, तो तुरंत महाप्रभु तुरंत उनको प्रणाम किए, और तुम तो मेरे गुरु तुल्य हो, ईश्वरपुरी के गुरु भाई हो। तो सनोड़े ब्राह्मण जो थे उन्होंने प्रणाम किया महाप्रभु को, आप सन्यासी हो। लेकिन बाद में उन दोनों ने कृष्ण कथा की और महाप्रभु कहे कि क्या तुम मुझे वृंदावन के 12 वनों का दर्शन करा सकते हो? तो सनोड़े ब्राह्मण ने कहा अवश्य, हम कल से यात्रा आरंभ करेंगे, ब्रजमंडल परिक्रमा, 12 फॉरेस्ट जो है वृंदावन के, जो 12 वन है वहां पर हम जाएंगे। तो दूसरे दिन महाप्रभु चले गए उस ब्राह्मण के साथ, सनोडिया ब्राह्मण, बलभद्र भट्टाचार्य और महाप्रभु, ये सब यात्रा पर निकल गए। एक एक वन की यात्रा करने लगे। मधुवन गए, जहाँ ध्रुव महाराज की सेवा पूजा की उन्होंने। फिर तालवन गए, तालवन में उन्होंने शंकरशन भगवान बलराम की पूजा की। फिर तालवन से आगे गए काम्यवन, काम्यवन गए। काम्यवन फिर और कौन से बने, खदीर वन, बहुल वन, नहीं जो मेन 12 फॉरेस्ट वही, बहुल वन, खदीर वन, कोकिल वन, फिर भांडीर वन, भद्रवन, लोहवन, महावन, गोकुल और वृंदावन। वृंदावन में आए। वृंदावन में जब वो आए तो महाप्रभु का ऐसे स्वागत हुआ भक्तों के द्वारा। अब जानते हो कौन भक्त थे? वहां के पशु पंखी, वहां की गैये, वो सारी गैये को ऐसा अनुभव होने लगा, अरे ये तो वही कृष्ण है, वही ग्वाला है जिनके साथ हम खेला करते थे। सारी गैये अपनी पूंछ उठा करके दौड़ कर महाप्रभु के पास आई, उनके शरीर को चाटने लगी। और सारे जो ग्वाले थे वो लकड़ी से गैयों को रुका, रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? कोई किसी का सुना नहीं। सारी गैया भाग करके महाप्रभु को चरण चाटने लगी। और पैरट्स, तोते और जो पक्षियां होते, कोकिल इत्यादि, ये उच्च स्वर से मधुर गीत गाने लगे। उनकी प्रसन्नता उनसे छिपी नहीं जा रही थी, वो समा नहीं पा रही थी, इतना जोर जोर से गान करने लगे। मयूर पूरा गोल 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 घूम करके नाच रहे थे, पूरा अपना मयूर नर्तन कर रहे थे। और यमुना नदी बहुत प्रसन्न हो गई, मेरा कृष्ण जो हमेशा यहाँ पर लीला करते थे वो पुनः मेरे पास वापस आ गए। सब हिरण वो भी दौड़ करके महाप्रभु के पास आ गए, वो भी उनके पांव चाटने लगे, उनको आलिंगन करने लगे। ऐसे प्रतीत हो रहा था ऐसे बहुत सालों के बाद अपना खोया हुआ मित्र उनको प्राप्त हुआ है। और उस मित्र को प्राप्त करके वहां के पशु पक्षी जो भी थे सब लोग इतने आलिंगन कर रहे थे महाप्रभु को, सब उनको घेर लिए, बंदर तक सब घेर लिए, सब उनको पकड़ लिए। और इतना ही नहीं, 2 पैरट बैठे थे पेड़ के ऊपर, उसमें से एक पैरट जो था वो कृष्ण का गुणगान गाने लगा। महाप्रभु इशारा किया गाओ, तो गाना शुरू कर दिया उसने। महाप्रभु का आदेश होते ही महाप्रभु शक्ति दे दिया उसको, तो कृष्ण का गुणगान गाने लगा। एक पैरट ने कृष्ण का गुणगान गाया तो दूसरे पैरट की ओर देखा, तो दूसरे पैरट राधा रानी का गुणगान गाना शुरू कर दिया। राधा रानी का गुणगान गाना शुरू किया तो सामने कृष्ण का गुणगान, तो दोनों के बीच में स्पर्धा होने लगी। और महाप्रभु इन दोनों के वार्तालाप को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। तो ये 12 वन की यात्रा, वृंदावन की यात्रा करके महाप्रभु राधा कुंड, श्याम कुंड पहुंच गए थे।
वहां बोले कहाँ, यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को पूछा यहाँ पर कोई कुंड हुआ करता था क्या पहले? तो बोले एक वो गौरी कुंड होता था, एक काला कुंड, हाँ ऐसा कोई कुंड होता था। बोले यहाँ तो कुछ है नहीं खास। महाप्रभु उसमें से पानी सीधा अपने सिर पर लगाने लगे, बोले यही है राधा कुंड, यही है श्याम कुंड, और स्थापित कर दिया यही है राधा कुंड श्याम कुंड। और इसके पश्चात आज आप सब मत लोग जा सकते हो, राधा कुंड कहाँ पर है, श्याम कुंड कहाँ है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला। जैसे महाप्रभु ने गोवर्धन दर्शन किया तो उनका हृदय संभाल ही नहीं पाए और इतने तेजी से जाकर के एक शिला के ऊपर पटक के गिर गए, गोवर्धन के ऊपर। और गोवर्धन की वो शिला को महाप्रभु आलिंगन कर दिया। और महाप्रभु को पता पड़ा कि माधवेंद्रपुरी ने जिस गोपाल जी की स्थापना की है कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, यह गोपाल जी का विग्रह गोवर्धन के ऊपर है। लेकिन महाप्रभु कहे कि मैं गोवर्धन के ऊपर पांव कैसे रख सकता हूँ? गोवर्धन तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो मैं उसके ऊपर पांव नहीं रख सकते। इसलिए वैष्णव कभी गोवर्धन के ऊपर पांव नहीं रखते। गोवर्धन शिला या गोवर्धन की शिला गोवर्धन पर्वत का अंश भी है तो उस पर भी पांव नहीं रखते। इसलिए जो भक्त लोग परिक्रमा करते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं कि गोवर्धन के पास में जाते हैं लेकिन ध्यान रहे पांव न लग जाए गोवर्धन को। तो गोवर्धन शिला को आलिंगन करके महाप्रभु बहुत क्रंदन किए। और जब महाप्रभु को पता पड़ा कि गोपाल जी का विग्रह का दर्शन नहीं हो सकता तो महाप्रभु ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? दूसरे दिन सुबह समाचार प्राप्त हुआ सब जगह से कि यहाँ पर मुस्लिम सैनिक लोग आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए और मंदिरों को नष्ट करने के लिए। इसलिए गोपाल जी का जो मूर्ति है, विग्रह है, उसको हटाना पड़ेगा। तो गोवर्धन पर्वत से उस विग्रह को टेम्पररी नेक्स्ट डे ही उनको गोवर्धन पर्वत से उठा करके गंथौली गांव में ले गए। और पास में गांव है गंथौली गांव, तो गंथौली गांव में ले गए टेम्पररी। वो मुस्लिम लोग आक्रमण करने वाले ऐसी अफवाह आई थी। महाप्रभु का काम हो गया। महाप्रभु दर्शन करना चाहते थे, गोपाल जी नीचे आ गए, महाप्रभु दर्शन कर लिए गोपाल जी का। तो राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन करके कुछ समय तक वो अक्रूर घाट में अपना निवास बनाया था। महाप्रभु अक्रूर घाट में रहते थे। और वृंदावन का यह यात्रा खत्म करके वे गए प्रयाग की ओर। अभी ये प्रयाग की ओर जब वो गए तो वहां पर पहले से रूप गोस्वामी पहुंच चुके थे। रूप गोस्वामी ने भगवान को जब पहली बार मिले थे राम किले में, उस समय कहा था कि मैं राजपाट सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। नवाब हुसैन शाह को कहा कि देखो तुम्हारा राज्य ऑलरेडी इतना फैला हुआ है, इतना धनवान है, अब तुम अपना कोई आदमी को ढूंढ लो, अब हम रिटायर होना चाहते हैं, अब हम नहीं कर सकते आपकी सेवा, हमें छोड़ दो। तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हम दोनों भाई हम जाना चाहते। बोले नहीं, मैं तुम में से एक को रिटायर कर सकता हूँ, एक को तो रहना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी छोटा भाई थे। रूप गोस्वामी ठीक है तुम रिटायर हो जाओ, लेकिन सनातन को तो रहना पड़ेगा इधर। सनातन बड़े भाई थे, ठीक है तो रहे। लेकिन रूप गोस्वामी ने अपने छोटे भाई अनुपम थे, उनसे एक मैसेज भिजवा दिया सनातन गोस्वामी के पास कि मैं रिटायर होने के बाद जो भी मेरे पास धन था, कई सोना की मुद्राएं नौका भर भर के थी, तो ये सारी मुद्राओं का मैंने डिवीज़न कर दिया है। उन्होंने 25% दे दिया था फैमिली के लिए, फिर 50% ब्राह्मण को बांट दिया। इस तरह से अलग अलग डिवीज़न किए थे 4 प्रकार। और कुछ उन्होंने बचा के रखा था 25% सनातन गोस्वामी के लिए, मैं लेस देन 25%, केवल 10,000 गोल्ड कॉइन्स थे। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नौका में 2 नौका भर के रखी थी,
और ये 2 नौका उन्होंने अपने किसी विश्वसनीय को दे दी थी कि जब सनातन को आवश्यकता पड़े रिश्वत देने के लिए तो यूज़ कर लेना। उनको पता था कि सनातन को निकालने के लिए कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी तो वहाँ से निकल लिए, रिटायर्ड होकर के प्रयाग चले गए। लेकिन बाद में सनातन गोस्वामी सोच रहे थे अब मैं क्या करूं, मैं कौन सी युक्ति करूं, क्या उपाय करूं कि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो सनातन गोस्वामी ने राजा को कहा अब मुझे कोई राजपाट में रुचि नहीं है, मुझे छोड़ दो, रिटायर करो। बोले नहीं, तुम रिटायर कैसे हो सकते हो। ठीक है। 1-2 दिन के बाद सिक लीव मांगा, वो बीमार होने के बाद जो बोले मैं कुछ समय से मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं आ सकता। तो हाँ वो ठीक है। राजा बोले ठीक है तुम बीमार हो कोई बात नहीं। तो 1-2 दिन हो गया, राजा बोले ये तो क्या हो गया, बीमार हुआ, ठीक हुआ कि नहीं क्या। तो राजा ने वैद्य को भेजा, जाओ चेक करो ये ठीक हुआ कि नहीं। तो वैद्य जाके बोले राजा को मिल के आए, सनातन गोस्वामी को मिल के आए, राजा को कहा अरे भाई इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसकी कोई समस्या नहीं है। बोले वो कर क्या रहा है, जाके देखो क्या कर रहा है। तो नवाब हुसैन साहब खुद आए देखने के लिए, भाई ये कर क्या रहा है, बीमार होने का नाटक करके कर क्या रहा है घर में। तो देखा तो सब 2-4 ब्राह्मणों को लेकर के वो श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे, श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवत को। हाँ, तो वो बोले कि सनातन गोस्वामी को डांटा कि तुम ये सब तुम्हें शोभा देता है, तुम मुझे कहते हो कि तुम बीमार हो और तुम यहाँ पर भागवत पढ़ रहे हो और वहाँ पर मेरा राज्य पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, चलो वापस। बोले अब तो मैंने निर्णय कर लिया है, अब मैं नहीं आऊँगा, अब तुम किसी और को रख लो, अब मैं नहीं कर सकता तुम्हारा काम। तो बोले तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन करोगे। तो बोले आपको जो दंड देना है, लेकिन मैं अब आपका काम नहीं कर सकता। तो बंदी बना दो इसको। सनातन को बंदी बना दिया, कारागृह में डाल दिया। 1-2 दिन के पश्चात राजा ने एक मैसेज भिजवाया, राजा खुद ही आ गए। राजा ने कहा देखो मैं अब उड़ीसा पर आक्रमण करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो वहाँ पर। तो बोले उड़ीसा का राजा तो हिंदू राजा है, वो प्रतापरुद्र राजा है। बोले तो ये हिंदू राजा है, उस पर आक्रमण क्यों करना चाहते हो, मत करो, ये गलत विचार है तुम्हारा, छोड़ दो, उसके लिए मैं तुम्हारी सहायता करूं, असंभव। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कारागृह में डाल दो, सजा दे दो। सजा दे दी। सनातन गोस्वामी कुछ समय के पश्चात सोचा अब क्या करें। उनको मैसेज मिल गया था कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा रूप गोस्वामी उनके लिए छोड़ के गए। तो उन्होंने जो जेलर था उसको बुलाया और उसको कहा कि देखो तुम कितने समय से यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह क्या है, क्या करोगे इतने लाइफ टाइम पूरा नौकरी करने के बाद मिलेगा क्या तुम्हें, और तुम्हारा राजा भी देखो कैसा है। अभी तुम ही बताओ कि अल्लाह का नाम अगर कोई लेता है और अल्लाह के लिए जीवन समर्पण करना चाहता है तो क्या ये कोई बुरी बात है, तुम बताओ। और वो तो जानता था ये तो प्राइम मिनिस्टर है पहले प्राइम मिनिस्टर थे तो रिस्पेक्ट तो दे। नहीं, आपकी बात तो सही है, अल्लाह का नाम अगर कोई खुदा का नाम लेता है उसमें क्या समस्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बात है। अरे तुम्हारे राजा को समझाए कौन, बहुत मुश्किल कार्य है। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, बोले क्या विचार है, क्यों ना कुछ युक्ति करके मैं निकल जाऊं यहां से। अरे राजा को देखा है, खत्म कर देगा मुझे। तुम पागल हो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं,
बोले वो कैसे? तुम्हें जितनी तनख्वाह पूरे लाइफ में मिलती है ना, उससे कई हजार गुना धन में तुम्हें दे सकता हूं, अगर तुम मुझे जाने दो, छोड़ दो तो। बोले कैसे? बोले मेरे पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, सब तुम्हारी, मुझे छोड़ दो। तो बोले लेकिन फिर अगर पता पड़ा तो मेरी तो हत्या हो जाएगी। तो बोले कि मैं भी राजा था पहले, प्रधानमंत्री रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ से निकलने का मार्ग क्या है। मैं जाऊँगा शौच के लिए, स्नान करने के लिए सुबह, और बोल देना कि भाग गया। तो ऐसा करके 10,000 स्वर्ण मुद्रा उसको दे दी, और उनके एक सर्वेंट को ले लिया, ईशान करके भक्त था, उसको लेकर के सनातन गोस्वामी चल लिए वृंदावन की ओर। पता करवा लिया कहाँ पर है महाप्रभु। तो वो चले गए वाराणसी। तो जब वो आगे गए सनातन गोस्वामी, तो मार्ग में ईशान उनके साथ थे। तो उनको एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसको पार करना था, लेकिन उसका मार्ग बड़ा जटिल था, और उसको मार्ग किसी लोकल आदमी को पूछना पड़े कि इसका मार्ग क्या है। तो मार्ग पूछने के लिए और रात्रि विश्राम करने के लिए एक धर्मशाला थी, गेस्ट हाउस, वहाँ पर गए। बोले हम यहाँ पर आज रात रुकेंगे। अभी वो गेस्ट हाउस का जो मालिक था, उसने एक कर्ण पिशाच अपने पास रखा था। कर्ण पिशाच का काम क्या होता है? वो जादूगर जैसा था। जादूगर क्या मीन्स, वो अपनी शक्ति से चेक कर लेता कि आपकी जेब में कितना माल है। तो उसने चेक कर लिया कि ईशान की जेब में 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, 8 स्वर्ण मुद्राएं। तो तुरंत उसने गेस्ट हाउस के मालिक को बोल दिया कि इसके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो गेस्ट हाउस का मालिक तो आइए आइए महाशय, आइए, हमारे गेस्ट हाउस आपने पावन कर दिया, क्या सद्भाग्य हमारे, ऐसी सुविधा आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगी। इतना इतना वखान किया, इतना स्वागत किया, इतना प्रशंसा किया। सनातन गोस्वामी मंत्री रह चुके थे पहले। सनातन गोस्वामी उसको देखने लगे, बोले ऐसा इतना प्रशंसा क्यों कर रहा है ये, जरूर कोई गड़बड़ है, जरूर यहाँ पर कहीं काला है कुछ। बहुत चतुर थे ना, बहुत चतुर थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने ईशान को कहा, तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? तो बोले हाँ, 7 स्वर्ण मुद्रा है। बोले क्यों अपने मृत्यु को अपने साथ लेके घूम रहे हो? दे दो होटल के मालिक को, पहले से ही दे दो। तो कहा ये लो धन। होटल का मालिक बोले कि आप बड़े विद्वान प्रतीत होते हो, लेकिन आप संत प्रकृति के दिख रहे हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा धंधा क्या है। मेरे पास एक जादूगर है जिसने पहले से पता कर लिया कि आपके पास 7 नहीं बल्कि 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ईशान के पास और एक था। बोले तुम्हारे पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और ये सारी स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए हम तुम दोनों की हत्या करने वाले थे आज रात को। तो सनातन गोस्वामी बोले भाई ये धन तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना कर दो कि ये पर्वत आगे जाने का मार्ग बता दो, बस ये पर्वत से आगे कैसे जा सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं महाराज आप रखिए, अब तो हम जान गए कि आप संत प्रकृति के हैं, ये स्वर्ण मुद्रा आप ही रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी बोले कि अगर तुम नहीं रखोगे तो और कोई बीच में मिल जाएगा ऐसा, इससे अच्छा तुम ही रख लो, मैं ये धन चाहता ही नहीं। और वो जो एक बचा था ना स्वर्ण मुद्रा, वो ईशान को बोला, बोले तू अपने पास रख, यहाँ से घर चला जा, अब तुझे मेरे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं। और वहाँ से आगे निकल गए सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी के बहनोई थे श्रीकांत, रास्ते में उनको मिले, उनका घर था। तो श्रीकांत ने उनका स्वागत किया। सनातन गोस्वामी सब कुछ त्याग करके आए थे, लेकिन श्रीकांत जैसे उनको मिले
तो श्रीकांत ने प्रयास किया कि हम सुविधा दे, ये दे वो दे, लेकिन बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु है, ग्रीष्म ठंडी का मौसम है। एक कंबल नया वाला ब्लैंकेट निकाल कर दिया, बोले ये ब्लैंकेट तुम ले जाओ साथ में, तुम्हें काम आएगा। तो सनातन गोस्वामी वो ब्लैंकेट लेकर के पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु के पास जब वो मिले तो महाप्रभु ने अपने भक्त को बोला, चंद्रशेखर को जरा चेक करो, बाहर कोई बहुत बड़ा भक्त मेरा इधर आया है। तो बाहर दरवाज़ा खोल के देखा, कोई नहीं है। आगे गए अंदर, महाप्रभु कोई नहीं है बाहर। तो बोले कोई तो होगा, कोई था देखो। बोले कोई फकीर जैसा कोई खड़ा है, दरवेश जैसा कोई बाहर खड़ा है। हाँ, बोले उसको ही लेके आओ अंदर। तो सनातन गोस्वामी को लेके आए, और जैसे सनातन गोस्वामी अंदर आए, महाप्रभु ने उनको आलिंगन दे दिया तुरंत। और जैसे आलिंगन दिया तो भक्त सोचे, अरे ये फकीर को आलिंगन दे दिया महाप्रभु, कौन है ये व्यक्ति? तो महाप्रभु बताए ये सनातन गोस्वामी। तो बाद में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बताए, तुम ये दाढ़ी वाड़ी सब निकालो, शरीर कर लो, और फिर भोजन ले लो, मैं तुम्हें भोजन करवाता हूँ तुम्हारे साथ। बोले नहीं, मैं भोजन नहीं लूँगा, मैं माधुकरी करूँगा, मैं घर घर जाऊँगा, भिक्षा प्राप्त करूँगा, और उसमें जो मिलेगा उससे खाऊँगा। महाप्रभु बड़े प्रसन्न, अरे अच्छी बात है, कहाँ तुम एक मंत्री थे और कहाँ आप एक घर घर जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन अभी वो कंबल था उनके कंधे के ऊपर, बार बार महाप्रभु की दृष्टि उस कंबल के ऊपर जा रही थी। नया कंबल था, भिखारी का वेश था, लेकिन कंबल उनके ऊपर नया था, तो बार बार वो दृष्टि जाती थी। तो फिर बाद में सनातन को पता पड़ गया कि ये कैसा है, भिखारी फटे हुए, बोले नए कपड़े मंग रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोले नहीं, नए नहीं, पुराने फटे हुए कपड़े दे दो, मैं उससे काम चलाऊंगा। अरे फटे हुए कपड़े और गरीब जैसा वेश, बिल्कुल भिक्षुक जैसा वेश, और ऊपर नया कंबल कैसा लगेगा। तो नया कंबल लेकर के वो एक भिखारी के पास गए और कहा, भाई तुम्हारा फटा हुआ जो पुराना कंबल है ना, उसको मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये नया कंबल तुम रख लो और पुराना कंबल हमें दे दो। तो भिखारी बोले, क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? बोले इतना अच्छा कंबल तुम मुझे क्यों देना चाहते हो और मेरा फटा हुआ क्या करो? बोले मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ तुम्हारा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये तुम रख लो, मुझे तुम्हारा फटा हुआ दे दो। ठीक है, अजीब है। तो दे दिया, और फिर वो फटा हुआ कंबल उन्होंने ले लिया। तो अभी महाप्रभु ने जो चैतन्य चरितामृत का जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु ने शिक्षा दी थी, संदेश दिया था जो हम सबके लिए है, वह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो संदेश हमारी भक्ति का बहुत ही जो वाइटल हमारा है। अगर उस संदेश को हम ग्रहण करेंगे, उसका संदेश को हम समझेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हमें भी रूप सनातन की भक्ति प्राप्त हो सकती है, रूप सनातन की चरण की सेवा प्राप्त हो सकती है। समय का अभाव है, इसलिए बहुत सारी बातें हम अभी तो नहीं बता सकते। आज तो हम यहाँ पर विराम करेंगे, लेकिन कल हम आपको रूप सनातन गोस्वामी का संदेश, रघुनाथ दास गोस्वामी का संन्यास, हरिदास ठाकुर का तिरोभाव, ये सब अंत्य लीला की जो बातें हैं वो आपको कल बताएंगे। सो वी स्टॉप हियर, ठीक है। विशेष सूचना है कल के लिए, सब लोग बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण।